से हो आप ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने फ्रॉक बताई है आपको, जो है फुल घेरे की है। और इसमें जो ये इसमें तो जिसको मैंने पहनाई है उसको तो पूरी आई है, लेकिन जिसकी है उसके लिए बहुत टाइट है। तो हमने किस तरह से इसे लूज़ करना है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रेस्ट है वो जो है, देखिए मैंने आपको 32 बताई थी, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 32 ही है। और मुझे इसमें आप कितनी चाहिए, इसकी ब्रेस्ट जो मुझे चाहिए 40 चाहिए। तो आप देख सकते हैं 40, तो हमें कितना इसमें किस तरह से हम इसे खुला करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी मैं आपको। जैसे इसमें इसमें 1 2 3 4 मतलब 8 इंच का मेजरमेंट हमने इसमें बढ़ाना है, तो बड़ा डिफिकल्ट है। किस तरह से बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जिप भी नीचे तक लगी हुई है। और इसका हम मेजरमेंट जो है, जैसे इसका मेजरमेंट लेंगे हम नीचे से ऊपर को, तो ये देखिए। और काफ़ी अच्छी हैवी जो है फ्रॉक है, एकदम ही टाइट हो गई है। तो इसे किस तरह से हम इसे लूज करेंगे, इसमें जो है इसका मेजरमेंट आप देखेंगे तो ये 50 है, पूरा 50 है। और हमने इसमें मेजरमेंट तैयार कितना ले लेना है, हम 42 के अबव भी लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम जैसे मान लीजिए 42 हमें इसमें मेजरमेंट चाहिए, तो 42। और फिर इसमें आगे देखेंगे हम तो हमारे पास 6 इंच एक्स्ट्रा है इसमें। थोड़ी ये हमारी नीचे फ्रॉक हो जाएगी, इसके साथ हम स्लैक्स डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें भी कपड़ा लगा हुआ है, और हम नीचे से इसे छेड़ेंगे तो इसकी पूरी लुक खराब हो जाएगी। तो हमने इजी तरीके से किस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले तो हमने यहाँ से इसका मेजरमेंट लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसमें मेजरमेंट यहाँ का 16 बहुत है, जो कि इसमें 14 भी सही आना था, लेकिन हमने सबसे पहले यहाँ से इसे कट कर देना है। यहीं से हमने इसका मेजरमेंट बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमने इसे कैंची से, या आप चाहे तो इसे पहले अच्छे से सिलाई से इसे सिलाई निकाल सकते हैं। कोई भी आपके पास सिलाई निकालने का हो तो उससे निकाल सकते हैं। मैंने ये ब्लेड लिया हुआ है, तो मैं ब्लेड से इस तरह से इसे बिल्कुल आराम से, कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर से नहीं फटना चाहिए, तो इस तरह से मैं इसे इसमें निकाल दूंगी। सबसे पहले जो इसमें स्ट्रिप है उन्हें अलग कर दूंगी इस तरह से। और इसे इस तरह से यहाँ भी बिल्कुल आराम से हमें निकालना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जिप लगी हुई है, तो जिप को यहाँ से हमने अलग कर देना है। ये देखिए यहाँ से मैंने, ये देखिए यहाँ से स्ट्रिप निकाल दिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैंने पूरा इसे अलग कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है साइड से भी सिलाई निकाल दी है, और यहाँ पर जिप नीचे तक थी उसे भी बिल्कुल ईजिली तरीके से निकाल दिया है। और ये हमारा घेरा है, घेरे को भी हमने ये देखिए बिल्कुल अलग कर दिया है। अब हमने इसमें जो है मेजरमेंट लेना है। जैसे इसे हमने अभी टच नहीं करना है, इसे हमने साइड में रख देना है। जो हमारा ये घेरा है, आप देख सकते हैं घेरे में कपड़ा भी ऐड हुआ है। बहुत केयरफुल से हमने जो है, आप देख सकते हैं महंगा है ये लहंगा, तो इसे बिल्कुल एक बराबर जहाँ से भी आपको दिखता है कि हाँ यहाँ से, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्लेटें ही प्लेटें डली हुई है, तो जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से बिल्कुल इसे बिल्कुल एक बराबर 6 इंच हमने इससे निकालना है। इससे क्या होगा, 6 इंच से हमारी बाजू भी निकल जाएगी। और इसमें कपड़ा जैसे 6 इंच का लगाएंगे तो 8 इंच चाहिए, 4 इंच हम दोनों साइड से कपड़े को इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से हमने, और नीचे से भी घेरा बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल एक बराबर कर लेना है इस कपड़े को, सारे को बिल्कुल एक बराबर। मैंने एक बराबर इसे कर लिया है। और मेरे पास जो है यहाँ पर हिप के पास जो है कितना है, हिप जो है इसमें जो है 42 है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रख दिया है। अब इसमें हमने अच्छे से 6 इंच एक्स्ट्रा है, आधा इंच जो है हमारा जो है आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर सिलाई में डाले जाएगा। तो हमने 5.5 इंच जहाँ पर हमारा है वहाँ पर हमने इसमें इस तरह से मार्क लगा देना है। यहाँ पर बिल्कुल एक बराबर रखना है, और सारे में राउंड में जहाँ जहाँ 5.5 इंच आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने इस तरह से अच्छे से इसमें घेरे को यहाँ से भी देखिए दोनों को एक बराबर। और इसमें आप देख सकते हैं अंदर से लाइनिंग भी है, उसे भी अच्छे से बिछा लेना है बिल्कुल आराम से। आप जो है अपने जो आपके पास कोई लहंगा है पड़ा हुआ है, एक बार डाला और दूसरी बार टाइट हो गया, तो आप खुद भी इसे सही तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका जो है ये जो लहंगा है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से
इस तरह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका इसका मेजरमेंट भी देखिएगा। ये देखिए कितना बढ़ गया हमारा इसका मेजरमेंट। यहाँ से घेरा भी बढ़ जाएगा इससे। हमारा यहाँ पर जो है हिप के पास हमें 40 चाहिए तो 40 ही हमारा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि हम नीचे को इस तरह से ले रहे हैं राउंड में, तो घेरा भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या करना है, अब इसे बिल्कुल आराम से इसे कट कर देना है। फिर देख लेना है आराम से कि हाँ कपड़ा बिल्कुल एक बराबर बिछा हुआ है ना। तो अब हमने इसे कट कर देना है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया। अब इसे हम जो है घेरे में, जो ऊपर हमारे पास बॉडी का पार्ट है वो खुला हुआ है, उसमें लगाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बहुत सारा घेरा बढ़ चुका है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हमें इसमें देखिए लाइनिंग भी है, वो भी हमने साथ में ही अटैच करनी है। तो किस तरह से बॉडी में लगानी है, इसे हमने साइड में कर देना है। घेरे को इसके साथ ही स्टिच कर देना है ताकि हमारा घेरा ऊपर नीचे ना आए। घेरे का मीन्स ये देखिए लाइनिंग है, इसे इसी के साथ ऐड करना है। ये हमारी बॉडी है। अब इसे सबसे पहले हमने पलटी मारकर उल्टा कर लेना है इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसमें पूरा यहाँ से जो है मेजरमेंट लेना है पहले सारा, क्योंकि सारा ही सही करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें मेजरमेंट जो है 7 इंच है यहाँ से। तो आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं। मैंने अभी इसमें देखिए इस तरह से मेजरमेंट लेना है। 32 है इसका पूरा, आप देख सकते हैं 32 से कोई भी ज़्यादा नहीं है। और मैंने इसमें 40 लाना है, तो 20 यहाँ पर इसका हाफ 20 हो गया 40 का। 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा भी आधा आधा इंच लेना है, यानी कि 21 आना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे आप। जैसे यहाँ पर हमारा 21 आ गया ना, वहाँ से हमने इस तरह से आगे लेना, यानी कि 5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम किस तरह से इसे सबसे पहले इस तरह से डबल लेयर में, इस तरह से डबल लेयर में दें। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसमें भी लाइनिंग लगी हुई है, इसमें भी हमने लाइनिंग लगानी है जॉइंट के साथ। तो ये हमारे पास 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब किस तरह से इसे हमने ऐड करना है, ये देखिए बॉडी में आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है पूरा पूरा है, और इसमें कलिए भी है साथ में। सबसे पहले इसे हम एक साइड से बिल्कुल अलग कर देंगे। ये जो घेरा ही है ऐसे बना हुआ, तो इसे हम सबसे पहले अलग कर देंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है लाइनिंग को अलग नहीं करेंगे, इसे अटैच ही रखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें क्योंकि अम्ब्रेला कट कर लिए काटी हुई है, तो और लाइनिंग अंदर में कम है, तो हमने इसे भी अलग ही करना पड़ेगा। तो पहले हमने इसे यहाँ से लाइनिंग को अलग कर लेना है। सबसे पहले तो हमने ये देखिए इसकी लाइनिंग अलग कर दी है और इसे डबल लेयर में इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ से आप मेजरमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा मेजरमेंट 8 इंच है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मेजरमेंट पूरा 8 इंच ही है। और चौड़ाई में आप देख सकते हैं, चौड़ाई में ये हमारा पूरा 5.5 इंच जितना हमें चाहिए। देखिए तो हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसे डबल लेयर में इस तरह से ले लेना है। ओके, और ये देखिए इस तरह से ये ऐड होगा। अब इसके साथ हमने लाइनिंग भी अटैच, ये अटैच करना है। तो किस तरह से अटैच करना है आप देख सकते हैं, ये जो है राउंड में है, ऐसे इसमें इस तरह से पूरे में राउंड में है। तो हमने इसमें कुछ इस तरह से कपड़ा निकालना है। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना है कि कहाँ से हमारा इसमें देखिए नीचे के लिए 8 इंच इस तरह से हमने लेना है। कहाँ से हमारा 8 इंच आ रहा है और कहाँ से हमारा 5.5 इंच आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी घेरा ले रहे हैं आप, ये देखिए इसमें यहाँ पर 8 इंच आ रहा है पूरा। और यहाँ से देखना है हमने, यहाँ से 5.5, पूरा 5.5 ही है यहाँ से। और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 8 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हमने इसमें क्या करना है, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे इतना, क्योंकि इसमें कलिए है और इस तरह से हमने ऐड करना है इसे। ये देखिए यहाँ से हमने 8 इंच ले लिया
तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से 8 इंच यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से भी 8 इंच, तो इस तरह से हमारा 8 इंच आ रहा है। तो अजीब सा कपड़ा लग रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ये देखिए ये वाला कपड़ा है लाइनिंग का, इस तरह से लिया हमने इसमें मेजरमेंट। और यहाँ पर हमारा नीचे जो है 34 है मेजरमेंट, जो नीचे कमर के पास 34 है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए ये वाली साइड जो हमारी बंद है इसमें ज़्यादा है, तो हमने इसे ऊपर को ले लेना है इस तरह से। और ये हमारी नीचे जो है टेढ़ी मेढ़ी साइड है, इसमें हमारी कमर ईजिली आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे लेना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पाइपिंग कम हो रही है, तो हम कुछ ना कुछ इसमें भी ऐड करेंगे या पाइपिंग निकाल देंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ से इसमें मेजरमेंट, जहाँ पर हमारा 40 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 40 आ रहा है। और इसे जो है सबसे पहले इस तरह से भी आपने अभी इसमें मेजरमेंट नहीं, आप इन दोनों को पहले अलग कर लेते हैं हम इन दोनों को, और इनमें कपड़ा अच्छे से ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, तो यहाँ से इसे अलग कर देते हैं लाइनिंग को, इस तरह से कर लिया हमने, इसे अलग कर दिया और यहाँ से भी अलग कर दिया। ये हमारे कितने बन गए, 4 पार्ट बन गए, 4 पार्ट बनेंगे हमारे, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने इसमें, अब आप इजीली तरीके से इसमें सीधा सीधा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लिया, चारों में हमने बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से रखना है बिल्कुल आराम से। इस तरह से 4 हमने पार्ट इसके अच्छे से निकाल देने हैं लाइनिंग के साथ, ये वाला कपड़ा भी। इस तरह से हमने चारों पार्टों में जो लाइनिंग है उनके साथ हमने ये देखिए ये कपड़ा भी काट लिया है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने इसमें जो है इस तरह से हम अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी लुक की बिगड़ जाएगी, कोई भी बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, लेस लेनी है एक, जैसे ये मेरे पास इसमें सेम कलर की ये लेस लग रही है मेरे को, तो मैंने इसे निकाल लेना है इस तरह से। और सबसे पहले जहाँ से मैंने बढ़ाना है वहाँ पर इसे इस तरह से दोनों साइड से ऐड कर देना है, इससे जो इसकी लुक और ही अलग सी बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये जो पाइपिंग जो ये लगा दी है इसमें, और इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ गई है, तो इसमें मैच कर रही है। अब हमने इसमें किस तरह से एक, ये देखिए लाइनिंग वाला कपड़ा किस तरह से इसमें ऐड करना है। ये देखिए ज़्यादा वाला हमने ब्रेस्ट के पास रखना है, कम वाला कमर के पास रखना है, तो हमने इसके ऊपर इस तरह से इसे रखना है, दोनों कपड़ों को बिल्कुल एक बराबर। और इसमें देखो सिलाई किस तरह से डालनी है हमें, इस तरह से हमने इस साइड से राइट साइड से इस तरह से कपड़े को रखा, और ये देखिए ये जो हमारी पीछे वाली साइड है यहाँ से हमने सिलाई डालनी है। और कहाँ से, जो मैंने आप देख सकते हैं इसमें मैंने अलग कलर की लाइट है, थोड़ा अलग कलर की सिलाई डाली हो, तो मैं सेम इसके ऊपर से सिलाई डालूंगी। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सेम जैसे इस तरह से ही दिख रही है, दूसरी साइड से भी वैसे ही दिखेगी, यानी कि हमारी पाइपिंग सेम ऐसी आएगी जैसी इसमें लगी हुई है। इसमें जैसे मान लीजिए इसमें लगी हुई, तो यहाँ से कोई दिख रहा है इधर उधर से, सेम ऐसी लगेगी। अब हम इस तरह से लगाएंगे पाइपिंग। मैंने इसमें देखिए किस तरह से देखिए पाइपिंग लगाई हुई है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि इसमें ये किस तरह से लगाई है। मैंने आपको इजी तरीके से पहले ही बताया वीडियो में कि पहले सबसे पहले हमने इसमें पाइपिंग लगाई है, और फिर इसे ये देखिए इस साइड से जैसे सीधे में पाइपिंग लगाई, तो कपड़े को इस तरह से रखा है हमने, बीच में पाइपिंग रखी, लेकिन सिलाई हमने यहाँ से डाली है इसमें, मतलब जहाँ से पाइपिंग की सिलाई डाली बिल्कुल ऊपर से डाली, जिससे जो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने इसमें जॉइंट लगाया है। ये देखिए यहाँ से भी हमने दोनों तरफ चारों तरफ से सेम इसी तरह से लगाया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम कलर की, अब जैसे आप देखते हैं इसमें गोल्डन कलर की है, लेकिन सेम कलर की पाइपिंग हमें नहीं मिलेगी। हमने यहीं से इसे मोड़कर आगे को बढ़ा दिया है। इसे देखिए यहाँ से इसमें भी इसमें पाइपिंग लगा दी, यानी बाजू के लिए जो आर्मोल है यहाँ पर भी यही पाइपिंग लगा दी है, तो इसमें अच्छी लुक आ रही है। जैसे यहाँ से इधर को हो गई है, दोनों साइड से हमने सेम इसी तरह से लगाई है। अब हमने देखिए इसका मेजरमेंट कितना बढ़ गया हमारा। इसमें आपके पास मैंने बताया था ब्रेस्ट इसमें
32 थी बिल्कुल, और अब आप देख सकते हैं इसमें ब्रेस्ट हमारी जो इसमें ये देखिए 21 आ गई है और पूरी पूरी आई हुई है अब हमने। और यहाँ पर कमर हमारे पास इसमें 36 होनी, शायद 34 थी, तो हमने इसमें यहाँ पर भी हमारी 20 ही हो गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसे खुला ही रखेंगे, सीधी सिलाई डालेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्ट्रिप है यहाँ पर हम पहले सबसे पहले इस तरह से देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ से पहले कच्चा इसमें स्ट्रिप में सिलाई डाल देंगे दोनों साइड से। इससे क्या होगा, अगर हमारी लूज भी होगी ये फ्रॉक तो इससे स्ट्रिप डोरी से जो टाइट हो जाएगी, और बाद में कभी भी अगर टाइट लूज भी हो गई तो टाइट हो गई तो ये लूज रहेगी। और घेरे में आप देख सकते हैं, इसमें घेरे में जिस तरह से हमने ऊपर से इसकी कटिंग की तो इसमें घेरा बहुत बढ़ गया यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेटें डालेंगे, हल्की हल्की चुन्नट डालेंगे, और उसके बाद इसमें जो सबसे पहले हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे, और उसके बाद जो नीचे वाला ये इसका घेरा है इसे इसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे और स्ट्रिप डालेंगे। प्लेटें किस तरह से डालेंगे, ये देखिए, जैसे मैंने इसका फ्रंट लिया हुआ है तो फ्रंट में मैंने इसमें हल्की हल्की देखिए इस तरह से इसे आधे को इसमें अटैच कर दिया है। सेम इसी तरह से मैं बैक के पार्ट में भी इसे अटैच करूंगी, उसके बाद में इसे इसमें अटैच करूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेटें मैंने दोनों साइड से डाल दिए। आप चाहे तो पलटी मारकर देख सकते हैं, ये देखिए इसकी लुक। अभी घेरा इसमें फुल घेरा वैसा ही रह गया है जैसा पहले था, और ये देखिए इसमें ऐसी प्लेटें आ गई है घेरे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिप डोरी भी हमने यहाँ से लगा दी। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने देखिए हमारी जो है फ्रॉक रेडी हो चुकी है, लेकिन हमने इसमें एक और काम करना है अभी। सबसे पहले तो जैसे हमने इसमें फिटिंग की सिलाई भी डालनी है, यहाँ से जहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, यहाँ से जितना मेजरमेंट लिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ही सिर्फ हमारी यहाँ से फिटिंग की सिलाई डालेंगे, और यहाँ पर जो हमारी ये देखिए पहली सिलाई है वहाँ तक हम मिला देंगे। अब हमने इसमें जो है, जो हमारा अंदर से इसमें लगा हुआ था लाइनिंग, इसे भी हमने इसमें अटैच करना है। तो किस तरह से अटैच करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे इसमें दो पार्ट है, दोनों साइड से यहाँ से आप चाहे तो, आपको सही तरीके से नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप इसमें ये देखिए इस तरह से सिलाई निकाल सकते हैं। दूसरी साइड से भी मैंने सेम इसी तरह से सिलाई डालनी। अब जो ये वाला घेरा है वो मैंने एक साइड से पहले, ये देखिए सीधे उल्टे का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा बाहर को रहेगा, जो इसमें ये वाला घेरा है, ये देखिए इसमें ये वाला बाहर को ही रहेगा। तो हमने इसमें इस तरह से, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए सीधी सिलाई है, तो सबसे पहले हमने ये देखिए ये सिलाई हमने इस तरह से इसमें डालनी है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से जो घेरा है यहाँ से यहाँ तक, इससे क्या होगा, ये देखिए ये सिलाई से लाइनिंग भी हमारी अटैच हो जाएगी यहाँ इसमें, और इसमें ये सिलाई भी पक्की बन जाएगी, डबल सिलाई डल जाएगी इसमें। दोनों साइड से हमने इसी तरह से इस लाइन को अटैच करना है, एक साइड से इस तरह से और दूसरी साइड से सेम इसी तरह से यहाँ से राउंड में ले जाकर इस तरह से इसमें पूरे में हमने सिलाई डाल लेनी है। आप देख सकते हैं पूरे घेरे में हमने इसमें अंदर से ये देखिए लाइनिंग अटैच कर दी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमारी सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई रही है, जो यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो है सिर्फ इसकी लेंथ कम हुई है, हमारे जो इसकी फ्रॉक की हमने थोड़ी लेंथ की है, इसकी पूरी थी ये, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 50 थी और हमने इसमें 44 पूरी तैयार कर दी है। और इसमें हमने ये जो स्ट्रिप थी ये पीछे लगी हुई थी, हमने इसमें साइड में लगा दी। और आप देख सकते हैं यहाँ तक इसका जो है डिज़ाइन था, और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। दोनों साइड से हमने इसी तरह से ये देखिए पाइपिंग से ही कपड़ा बढ़ाया हुआ है, और इससे हमारी जो फ्रॉक फुल होगी, जितनी हमें चाहिए थी। यहाँ से ब्रेस्ट इसका 40 चाहिए था तो 40 कर दिया हमने। इस तरह से आप खुद भी जो है बड़े इजीली तरीके से जो है टाइट फ्रॉक को लूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।